बड़े नुकसान में है रशिया, घातक नुकसान उठा रहा है, भारी नुकसान हो रहा है और ये भी कह सकते हैं कि मौत की तरफ रशिया बढ़ रहा है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारी आपको कम समय में और आसान ज़बान में सबूत के साथ हर रोज़ दे रहा हूं। दोस्तों, सीधा आपकी स्क्रीन पर इस प्रूफ को देखिए। वैगनर के चीफ ने इस बात को कह दिया है कि हमारे लोगों की कब्र बढ़ती जा रही है, हमारे मरने वाले लड़ाकुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और यूक्रेन हमें तेजी से निशाना बना रहा है। वैगनर ग्रुप कहीं ना कहीं रूस की गवर्नमेंट व्लादिमीर पुतिन से भी आए दिन खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार वैगनर ग्रुप ने यह भी कहा है कि हमें घातक हथियार नहीं दिए जा रहे। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस वैगनर ग्रुप की वजह से रशिया को बड़े बड़े इलाके हासिल हुए हैं, अब वही वैगनर ग्रुप अपनी मौत का ऐलान कर रहा है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका एक्सपेरिमेंटल नए डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम जो अभी उसने बनाकर तैयार किए हैं, टेस्ट भी नहीं किया, तो वो टेस्ट करने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। और स्पेशली एंटी ड्रोन सिस्टम वो ऐसे हैं जो सिर्फ ईरान के ड्रोन को नज़र में रखकर बनाए गए हैं, यानी यहाँ भी ईरान का खौफ अमेरिका को सता रहा है। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात मैं आपको काफ़ी पहले बता ही चुका हूँ। मैंने कहा था कि रूस के अंदर यूक्रेन हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी मान नहीं रहा और रशिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पहली बार रूस की टेरिटरी के अंदर रशिया के अंदर के शहर बेलग्रोड पर यूक्रेन ने जो हमला किया था उसको ऑफिशियली माना है, ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी करके रशिया के खिलाफ बयानबाजी करते हुए रशिया को नीचे दिखाया और कहा है कि हमने बेलग्रोड के इलाके में घुसकर आर्टिलरी फायर किया था। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त पहुंचे हुए हैं चाइना, और यही वो वीडियो है आपके सामने जिसमें इमैनुअल मैक्रोन चाइनीज सरकार के सामने बैठे हैं और उन्होंने इसी दौरान इस बात को कहा कि चीन की गवर्नमेंट इस बात का फोर्स रूस पर डाले कि वो होश में आए और लगातार जिस प्रकार से वो परमाणु की धमकी दे रहे हैं, वो परमाणु की धमकी देना बंद करें। हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें शी जिनपिंग खुद सामने अपनी पूरी चीन की ताकत के साथ बैठे हैं और उधर सामने फ्रांस अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचा था। उधर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने यह जानकारी दी है कि हमने चीन से बात करी है और चीन के राष्ट्रपति जल्द अब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद रशिया ने जानकारी दी है कि हमें नहीं लगता कि चीन की बातों का असर किसी भी तरह से यूक्रेन पर पड़ेगा, लिहाजा हम यूक्रेन पर हमले जारी रखेंगे। याद होगा कि रूस के अंदर एक कैफे में बड़ा धमाका हुआ जिसमें कि एक रशियन की मौत हुई। ऐसे हमले बढ़ गए हैं जैसे कि अब रशिया के नॉर्थ कैकाकस के इलाके में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 3 रूस के पुलिसकर्मी मारे गए हैं। हमले के पीछे कौन है अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीर गोलीबारी की मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर यूरोपीय यूनियन के कमांडर ने एक बयान में कहा कि हमने 16,000 यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है और लगातार इसी तरह से हम यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेन करते रहेंगे। Military missions, including the newly established EU military assistance mission for Ukraine, launched on the 15th of November, and at the end of this month we will have trained
more than 16,000 Ukrainian soldiers in that context. So and we do that in यूक्रेन के डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ने अब फिर से बयान दिया है कि अभी तक रूस का जो प्लान है ज़ेलेंस्की को मारने का वो बदला नहीं है। आज भी ज़ेलेंस्की को मारना चाहते हैं पुतिन। उधर रशिया ने एक बार फिर से आज यूक्रेन पर MLRS दागकर बड़ा हमला किया। दोस्तों इधर ग्रीस ने पलटी मारकर यूक्रेन के मुंह पर कोनी रख दी है। जी हां, अभी कुछ वक्त पहले फुदक कर उछल कर कहा था कि हम अपना लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दे देंगे और अपना S-300 भी दे देंगे। अब पलटी मार ली है ग्रीस ने। ग्रीस ने कह दिया कि भाई साहब मेरे मुंह से निकल गई, हम ना देने वाले कुछ भाई, हमें नहीं पड़ना इन फड़े में भैया, हमारा बहुत बुरा हाल है, हम नहीं बढ़ इसका भाई इसके हम पार्ट नहीं बनेंगे। ये कहते हुए अब S-300 भी नहीं देगा और किसी तरह का हथियार अब ग्रीस नहीं देगा यूक्रेन को। दोस्तों उधर यूक्रेन के सैनिक जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और जब ट्रेनिंग लेके आए हैं वो रशिया पर भारी पड़ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, एक सामने रूसी जो फौजी है उसने हाथ उठा के सरेंडर किया हुआ, नीचे देखिए वो कछुआ नहीं रेंग रहा है, वो भी रूसी सैनिक है, उसको धमकी दी है सामने से। इधर आप देखिए नीचे की तरफ आपको नजर आएगा यूक्रेन के सैनिक ही इस वीडियो को बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं अगर कोई चालाकी करी तो गोली मार दिया जाएगा। तो आप देखिए एक ने तो हाथ ऊपर उठाया हुआ है और अचानक से हाँ लोमड़ी की तरह कूद के वो बाहर आगे आ जाएगा और आपको बंदूक की नाल सीधे हाथ की तरफ नजर आ रही है। यानी यूक्रेन के सैनिकों ने निशाना बनाया और रूस के सैनिक ने देखिए आके सीधा जो है सीधा झुक जाएगा। जय हो यूक्रेन की, बाबा जी। यानी पूरी तरह से रशिया के सैनिक जो हैं इस वक्त यूक्रेन के आगे कमज़ोर से पड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन और पोलैंड तैयार हो गए हैं रूस के खिलाफ सोवियत संघ के पुराने वक्त के जो टैंक थे उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले बम और शेल को बनाने के लिए। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए हैं जहां रूस के लिए रूसी कंपनी मिसाइल बनाती है। जी हां, आप ये देखिए ये तमाम मिसाइलें दे दनादन तैयार की जा रही हैं, दिन रात काम हो रहा है। भारी भरकम मिसाइल जहां शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है। तेजी से मिसाइलें बन रही हैं जहां पर लाखों की तादाद में कर्मी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड ने दौरा किया है उन जगहों का जहां पर नए हथियार रखे गए हैं और मैदान जंग में भेजने की जिनकी तैयारी चल रही है। उन हथियारों के बारे में एक्सपर्ट से जानकारी ली है, कितने घातक हैं और कितने समय तक टिक सकते हैं। तमाम इस तरह की जानकारी लेने के बाद उन्होंने रूस की मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और बड़े कमांडरों के साथ मुलाकात करी है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन कमांडरों से मुलाकात करी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रशिया के कुछ नए प्लान्स हैं जो यूक्रेन पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। उधर व्लादिमीर पुतिन ने अपने लहजे को नरम करते हुए कहा कि रशिया आइसोलेट होना नहीं चाहता, रशिया दुनिया से कट ऑफ होना नहीं चाहता, अलग होना नहीं चाहता। हमारे दोनों हाथ खुले हुए हैं, हम किसी भी देश से पार्टनरशिप के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। बैखमत में यूक्रेन की पोजीशंस पर रूस के टैंकों ने बड़े हमले कर दिए, जिसके बाद यूक्रेन की पोजीशन में आग लग गई। По нам отработал танк. Танк работает отлично. Надо быть аккуратным. Дистанция до Пидорів 1100 метров. Пожалуйста, результат. इन सबसे बड़ी खबर, खास खबर यह है कि इन तमाम चीज़ों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तुर्की पहुंच चुके हैं। अब तुर्की के साथ वो क्या बात करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उधर रूस के एक पोएट्री फॉर्म में आग लग गई। नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन आपको भी अंदर अंदर से मालूम है कि आग लगाने वाला, हमला करने वाला यूक्रेन के अलावा कोई नहीं। देखिए आग।
दोस्तों इधर यूक्रेन के अंदर रूस की मिलिट्री साइट्स को यूक्रेन ने उड़ा दिया है, बड़े घातक तरीके से उड़ाया है, बड़ा नुकसान है रूस का। इन सब के अलावा रूस ने अपने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ। इसके अलावा कैमिकैज यानी आत्मघाती ड्रोन भी रशिया इस्तेमाल करके यूक्रेन के टैंक और यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन की मिलिट्री अब रूस के नागरिकों को निशाना बना रही है कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए यानी मोबाइल के जरिए, और इसकी मदद में फॉरेन यानी विदेशी ताकतें यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, यूक्रेन को जानकारी दे रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने हमलों में कामयाब हो रहे हैं। और देखिए एक बेलगोरोड के इलाके में रूस ने ये ड्रोन मार गिराया है यूक्रेन का। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये ड्रोन यूक्रेन को दिया गया था। वहीं रूस के एक ब्लॉगर ने अपने ब्रॉडकास्ट में बड़ी बात कह दी है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि ये पुतिन का ही दिमाग है। रशियन ब्लॉगर ने कहा कि इससे पहले यूक्रेन रूस पर खतरनाक हमले शुरू कर दे, बड़े हथियार हासिल करने के बाद, इससे पहले ही रशिया को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решений Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие? दोस्तों आज के वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।